एक छोटे से गांव बिरनपुर की एक संकरी टूटी हुई गली थी। अंधेरी गली। कहते थे कि शाम के बाद उस गली से कोई नहीं गुजरता। पर उस रात 19 साल का अमन मजबूर था। अमन की माँ बीमार थी और उसे दवा लाने पास वाले गांव जाना पड़ा। वापसी में रात के 10 बज गए। कुत्तों की दूर से आती रोने जैसी आवाजें और उस अंधेरी गली में हल्का धुआं सा फैला हुआ था। अमन ने जैसे ही कदम रखा, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, थक थक थक। वह मुड़ा, कोई नहीं। अमन तेज चलने लगा। कदमों की आवाज भी तेज हो गई। अब उसे साफ लग रहा था कोई उसकी चाल की नकल कर रहा है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी में सड़क साफ थी, लेकिन सामने एक पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा था, जो हवा भी ना होने पर हिल रहा था। अमन ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस मेरा भ्रम है। लेकिन तभी और पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा, रुक क्यों गया? अमन का दिल धक से रुक गया। वह पीछे मुड़ा, फिर भी कोई नहीं। अंधेरा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अमन भागते भागते एक पुरानी टूटी हवेली के पास पहुंच गया। वही हवेली जिसकी कहानियां गांव वाले डर कर फुसफुसाते थे। कहते थे 20 साल पहले यहां एक परिवार मरा था। अमन ने पीछे देखा। गली में अब उसे एक साया दिखाई दे रहा था, लंबा, काला, बिना चेहरा, उसकी ओर आते हुआ। अमन घबराकर हवेली में घुस गया। अंदर अजीब सी ठंड थी। जाले, कुर्सियां, फर्श पर बिखरी राख और एक कोने में रखी पुरानी लालटेन अपने आप जली हुई थी। अमन ने दरवाजा बंद किया और हांफता हुआ बैठ गया। तभी उसने देखा एक छोटा लड़का, शायद 10-11 साल का, कोने में बैठा उसे घूर रहा था। पीला चेहरा, सुर्ख आंखें और होंठों पर अजीब मुस्कान। अमन ने पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने कहा, मैं यही रहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। अमन डर गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़का हंसने लगा, एक अजीब गूंजती हुई हंसी। फिर उसने कहा, तुम्हारे पीछे जो आया है वो मुझे लेने आया था, अब वो तुम्हें ले जाएगा। अमन चीख पड़ा, कौन? लड़का बोला, जिसके है कदमों की आवाज तुमसे मिलती थी। अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर वही साया खड़ा था। वह धीरे धीरे अंदर आया, लेकिन उसके कदमों की आवाज अमन की तरह ही थी, जैसे उसकी चाल की नकल कर रहा हो। साया बोला, मैं तुम ही हूं, बस उस रात का, जब तुम यहां मरे थे। अमन सन्न रह गया। उसे अचानक झटके में याद आने लगा, कुछ साल पहले साया वह इसी बोला, हवेली में एक हादसे में गिरकर मर गया था, और मैं तुम्हारा किंतु असली रूप उसकी हूं। आत्मा यह मानने अमन को चिल्लाया, तैयार नहीं थी। नहीं, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी हंसता हुआ लड़का बोला, जब आत्मा सच्चाई नहीं मानती तो उसका दूसरा रूप उसे लेने आता है। साया अमन के बिल्कुल सामने आया। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, और वह अमन का ही चेहरा था, पर जला हुआ, काला, विकृत। साया ने हाथ बढ़ाया, चलो घर चले। अमन पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जम गए। एक झटके में साया ने उसे पकड़ लिया। हवेली में जल रही लालटेन बुझ गई और बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ ही पल बाद सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के सामने किसी ने लाल कपड़ा बांधा था और नीचे राख में लिखा था, एक और लौट आया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपनी सच्चाई से भागते रहते हैं, लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न हो, एक दिन सामने आ ही जाती है।